वेल स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है इन द केस ऑफ वन कमोडिटी, इन द केस ऑफ टू कमोडिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक 395 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऑलरेडी हमने इसके 2 पार्ट अब तक अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो नहीं देखे तो पहले वो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो पार्ट 3 है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वो वन कमोडिटी केस में कैसे होता है। वन कमोडिटी केस मतलब जब एक वस्तु को हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। वहीं पर अगर हम 2 कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, टू कमोडिटी केस, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन कमोडिटी केस। मींस एक जब कमोडिटी को हम कंज्यूम करेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। देखिए, उसको समझने के लिए पहले बता दूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ वन कमोडिटी 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज, प्राइस ऑफ कमोडिटी। पहली चीज है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे PX से, वेयर P इज प्राइस एंड X इज कमोडिटी। जैसे हमने सेब संतरे ये ले रहे थे तो यहां पर हम क्या लेके चलेंगे, X। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है 1 रुपए पर आपको कितनी यूटिल्स मिल रही हैं, तो ये भी हम एज्यूम कर लेंगे। चलिए अभी बाद में समझेंगे। और तीसरी चीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। ये 3 चीजों से कंज्यूमर क्या होता है, पता पड़ता है कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर आपको मैं कंडीशन बता दूं इसकी, तो इन तीनों से मिलाकर एक कंडीशन बनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वन केस कमोडिटी में। वो है PX इज इक्वल टू MUX अपॉन MUM। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने का, जब हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। अब अगर मैं बताऊं तो इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब कि इसको इधर रख दें और इसको इधर रख दें। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX। मतलब कि X से जितनी भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, यूटिलिटी से मार्जिनल, उसको डिवाइड करते जाइए प्राइस से। अगर वो MUM के बराबर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर बैलेंस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस। ये मान के चलते हैं 5 रुपये पर यूनिट। MUM का मतलब 1 रुपये पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, इसको हम मान लेते हैं 4 यूटिल। मतलब कि जब हम 1 रुपये खर्च करेंगे तो हमें कितनी यूटिलिटी मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए कितनी, 4 यूटिल्स। और उसके बाद बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, वो हमारे लिए के टेबल गिवन है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये Q हो गया और ये MUX हो गया। 1 बार, 2 बार, 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम, ये है कमोडिटी हमने कितनी बार कंज्यूम करी। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए फर्स्ट टाइम में हमें यूटिलिटी जो मिली वो मिली 60U। हमें फर्स्ट टाइम में जो यूटिलिटी मिली वो है 60U। उसके बाद 40, 30, 20, 15, 10। अब हमें ये निकालना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आपको पता है MUM हमने माना है 4, MU हमें ये गिवन है और PX हमें गिवन है 5। अब हमें बस ये वैल्यू पुट करके देखनी है अलग अलग कि किस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। सबसे पहले 60 रख के देखते हैं। ये आ रहा है 12, जो कि 4 से कहीं ज़्यादा है। देखिए सिंपल बताऊं, ये कहना चाह रहा था कि मिलनी चाहिए थी यूटिलिटी कितनी, 4, लेकिन हमें मिल कितनी रही है, 12। तो इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन में, मतलब हम कंज्यूम तो करेंगे, फर्दर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर यह है बैलेंस, ना फ़ायदा ना घाटा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रख के बात करते हैं कितना, 40, तो काट के आएगा कितना, 8। 8 भी क्या है, इससे ज़्यादा है। तो कंज्यूमर अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा इक्विलिब्रियम में। हमें इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को बोलेंगे जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए। उसके बाद 30 रख के देखते हैं।
तो काट के आएगा 6, जो कि 4 से अब भी ज़्यादा है। तो कंज्यूमर इस बंडल को भी लेगा, इसको भी यूज़ करेगा, इसको भी यूज़ करेगा। यहाँ पे बात करते हैं 20, काट के आ रहा है कितना, 4 डिवाइड करके। नाउ ये आ गया इक्वल में, मतलब कि 4 ही होना था और यहाँ भी कितना आ गया, 4 आ गया। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है एट द पॉइंट ऑफ 4th यूनिट, क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। MUM बराबर है MUX डिवाइड बाई PX। अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला पुट करके देख सकते हैं। MUX कितना 20 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 5, और प्राइस तो कितना था 5 था। ये भी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। आपको दोनों नहीं लगानी होती है, आपको एक कंडीशन क्या करनी होती है, लगानी पड़ती है। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब वो क्या करे, बराबर इसके सेटिस्फेक्शन अचीव करे। एक सिंपल सा वे में बोलता हूँ, मान लीजिए दिस इज प्राइस और ये है मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। अगर मैं इतना खर्च करूँ, इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, खर्च करूँगा, अगली बार इतना, अगली बार इतना, मैं खर्च करता रहूँगा जब तक कि वो सेटिस्फेक्शन इसके क्या ना हो जाए, बराबर हो जाए। इसके बराबर होने के बाद मैं नीचे नहीं जाऊँगा, रीज़न क्योंकि इसके बाद मुझे घाटा है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, इस पर देखिए, अगर हम यहाँ 15 लेते हैं तो काट कर आएगा डिवाइड करके 3, जो कि गलत हो जाएगा। तब इस केस में ये ज़्यादा हो जाएगा और हमारे को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी इन द सिंगल केस कमोडिटी, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे 2 कमोडिटी केस। 2 कमोडिटी केस क्या है कि अब हम एक कमोडिटी को यूज़ नहीं कर रहे, अब हम यूज़ कर रहे हैं 2 कमोडिटी को। तो 2 कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा और उसकी कंडीशन क्या है, देखिए। अब बात करते हैं किसकी, 2 कमोडिटी केस, ठीक है। 2 कमोडिटी केस की आपको मैं कंडीशन बता दूं तो उसकी फॉर्मूला जो होता है वो होता है MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाय PY। और ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है MUM किसका, X का, बराबर होना चाहिए किसके, MUM किसके, Y के। चाहे ये कह लो या चाहे ये वाली कंडीशन कह लो। अब इसका मतलब क्या है, ये कैसे सेटिस्फाई होगी। मान लीजिए हमने क्या करा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक X कमोडिटी और एक Y है। इस पर अभी तक हमने 70% खर्च किया है, मतलब कंज्यूम किया है, और ये वाली कंज्यूम करी है 30%। एक एग्जांपल लेने के लिए ले रहा हूँ, समझाने के लिए। अब मुझे बताइए आप कि जब हमने इसको 70% कंज्यूम कर लिया और उसने को ओनली 30% कंज्यूम किया है, तो अब अगली यूटिलिटी मुझे किस पर ज़्यादा मिलेगी, अगर मैं X को कंज्यूम करूं या मैं Y को कंज्यूम करूं। देखो, अगर मैं X को कंज्यूम करूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलने के चांस है कम, रीज़न क्योंकि वो मैंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर ली है, ठीक है। और Y करता हूं तो उससे मिलने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा। तो बजाय X के मैं कंज्यूम करूंगा Y कमोडिटी। अब यहाँ पर आ रहा है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब है ना ज़्यादा प्रॉफिट ना ज़्यादा लॉस, बराबर। तो बराबर के लिए बताऊं, यहाँ से यूनिट कम करना स्टार्ट होगा और शिफ्ट होंगी कहाँ पर, Y पर। और ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। अब मान लो यहाँ पर अगर हम नहीं रुके तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो गया तो बात फिर हो गई, हमने क्या कर लिया, Y को ज़्यादा यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से उसकी उल्टी क्या हो जाएगी, कम, और X की बढ़ सकती है क्योंकि हमने उसकी कंज्यूम क्या करा है, कम करा है। तो अगर हमें सेटिस्फेक्शन रखना है, अगर हमें इक्विलिब्रियम रखना है, तो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, इक्वल वाली। जब MUX डिवाइड बाई PX बराबर हो MUM डिवाइड बाई PY। सिंपल वे में कहूँ, देखो मान लीजिए शुरुआत में कंडीशन ये थी, ये ज़्यादा था, ये कम था। धीरे धीरे हमने X की यूनिट कम करनी स्टार्ट करी, किधर पे, दूसरी तरफ शिफ्ट होती गई। और ये Y पर प्रोसेस जब तक शिफ्टिंग का चलता रहेगा, जब तक दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ये था 2 कमोडिटी केस। वेल 1 कमोडिटी केस की एक चीज़ बताना भूल गया, वहाँ पे एक डायग्राम भी बन सकता है। मान लीजिए ये आ रहा है MUX डिवाइड बाय MUM, और ये हमारा प्राइस। जब तक ये ऊपर है तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में। ये वो पॉइंट है जहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, MUX डिवाइड बाई PX इज इक्वल टू MUM, ठीक है। और इससे नीचे कंज्यूमर काय में है, डिसइक्विलिब्रियम में। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होता है, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है।
वैसे ही इसका एक डायग्राम है, बट ये डायग्राम ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। आपको दोनों की कंडीशन याद रखनी है। अगर दोनों की कंडीशन याद है तो आप उसको एलैबोरेट कर दीजिए इन टर्म्स में, ठीक है, पैराग्राफ में, आपका आंसर हो जाएगा। तो वेल आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही नोट्स पढ़ते रहिए, डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, जल्दी मैं डाल दूंगा उनको, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।